हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों आइए देखते हैं बेसिक कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों एसएससी, जेएसएससी, जेपीएससी और इस तरह के जितने भी स्टेट या तो सेंट्रल लेवल के जॉब्स हैं, इन सभी में इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो है ये पूरा सेट तैयार किया गया है। ये सेट 5 है। सेट 1 से 4 तक का लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरे के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग बेसिक कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं और इसका सही आंसर जो है ये क्या होगा। साथ ही साथ हम लोग इसके हर एक पहलू पर जो है ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और जो लोग हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो पहला क्वेश्चन आता है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लूप स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है ये कौन सा ऑप्शन जो है ये लूप स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग के लूप स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास इफ एल्स, स्विच, फॉर या केस। आंसर जो है ये होगा फॉर। फॉर स्ट्रक्चर जो है ये प्रोग्रामिंग में लूप स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंपाइलर इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में कंपाइलर का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, टू डीबग प्रोग्राम, टू ट्रांसलेट प्रोग्राम इनटू मशीन कोड या टू स्टोर द प्रोग्राम्स डाटा। दोस्तों आपको पता होगा कि जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं और इसको ज़रूरी होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये काम करता है कौन, तो कंपाइलर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कि ये क्या करता है कि प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड के रूप में। ठीक है, मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्राइमरी की इन डाटाबेस। ठीक है, एक डाटाबेस में प्राइमरी की का एग्जाम्पल कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है प्राइमरी की का किसी भी डाटाबेस के लिए। ऑप्शन है हमारे पास ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर या डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है ये किसी भी डाटा बेस के लिए प्राइमरी की होता है। ठीक है, एक प्राइमरी की होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो इसका ऑप्शन सी, सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्रोनिम HTML स्टैंड्स फॉर। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये HTML जो है इसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई लेवल मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर लिंक टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज या हाइपर मीडिया ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ये HTML का वास्तविक हम लोग कह सकते हैं कि विस्तृत रूप है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 5 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा इनटू ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। ठीक है, अगर आपको लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लाना हो तो आप कौन से इनमें से किन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन है हमारे पास स्प्रेडशीट, डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसर या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा डेटाबेस। डेटाबेस में आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारा डेटा को, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को जो है स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए जो इसका उत्तर होगा ये होगा डेटाबेस। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए कॉपी ऑफ ए फाइल और ए फोल्डर कॉल्ड। ठीक है, अगर आप किसी फाइल या फोल्डर की कॉपी करते हैं, ठीक है, किसी फाइल अथवा फोल्डर की कॉपी करते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास डिलीटिंग, रीनेमिंग, कॉपीइंग या मूविंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपीइंग। जब आप किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करते हैं तो ये कहलाता है कॉपीइंग।
मूविंग में क्या होता है कि आप यहाँ से इसको रिमूव करके किसी अन्य प्लेस में स्टोर करते हैं, ठीक है। कॉपिंग में क्या होता है कि एक्चुअल डेटा जो है ये यहाँ पर बना रहता है और इसका एक कॉपी जो है वो जहाँ पर आप इसको कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं, कॉपी करके रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर इसकी एक कॉपी चली जाती है। बट मूविंग के केस में क्या होता है कि ये एक्चुअल जो भी फाइल है या फोल्डर है ये यहाँ से हट के वो अलग प्लेस में मूव कर जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना। रीनेमिंग में क्या होता है कि रीनेमिंग का जो प्रोसेस है इसमें आप इसका नाम जो है ए, फॉर एग्जांपल इसका नाम ए है, आप इसको एप्पल कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम आप रीनेम कर सकते हैं। और डिलीटिंग जो दिया हुआ है इसका मतलब है कि सिंपली इसको डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप क्वेश्चन था कि प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ए फाइल इनटू ए फोल्डर इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपिंग। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्राइमरीली यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। इनमें से कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वेब डेवलपमेंट के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है, ठीक है, प्राइमरीली यूज किया जाता है, ठीक। ऑप्शन है हमारे पास जावा, सी हैश, PHP या स्विफ्ट। तो इसका सही उत्तर जो है ये होगा PHP। PHP का मुख्य इस्तेमाल होता है वेब डेवलपमेंट के लिए। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से PHP जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। एक कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो है फायरवॉल का क्या यूज होता है। ऑप्शंस है हमारे पास, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, टू स्पीड अप नेटवर्क परफॉर्मेंस, ठीक है, टू मैनेज ईमेल कम्युनिकेशन या टू इनक्रिप्ट नेटवर्क ट्रैफिक। तो दोस्तों एक फायरवॉल का इस्तेमाल होता है मेनली टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस को। अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य पर्पस जो है ये यही होता है कि आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर नेटवर्क में कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है वो नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है ये क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास .docs, .txt, .pdf या .xlsx, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों, जब भी आप कोई एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कोई भी एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी नाम आप देते हैं उसके बाद डॉट करके कुछ एक एक्सटेंशन आता है, ठीक है। ये जो कुछ एक वर्ड्स जो हैं, कुछ एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो यहाँ पर आते हैं, कुछ एक कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट जो यहाँ पर आपको नज़र आते हैं डॉट के बाद, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप आ जाता है और ये कहलाता है एक्सटेंशन, ठीक है। ये फाइल का एक्सटेंशन होता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में ये जो फाइल का एक्सटेंशन है, ये ऑटोमेटिक जो एक्सटेंशन आता है ये क्या आता है, .docs, .txt, .pdf या .xlsx। तो दोस्तों .xlsx जो है ये होता है स्प्रेडशीट के लिए। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि स्प्रेडशीट का जब आप कोई भी डाटा सेव करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, .xlsx, ठीक है। PDF जो है इसको आप जानते हैं कि कोई भी PDF जो है उसका एक्सटेंशन होता है .pdf, ठीक है। टेक्स्ट जो है ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जब आप बनाते हैं तब उसके लिए होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए .docx, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइल कंप्रेशन फॉर्मेट, ठीक है। एक फाइल कंप्रेशन फॉर्मेट का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, जिप, टेक्स्ट, ठीक है, PNG या GIF। दोस्तों जब आप किसी फाइल को कंप्रेस करते हैं तो ये फाइल कंप्रेशन फॉर्मेट जिप के रूप में जो है ये कंप्रेस होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए जिप। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एंड गेट इन डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में एंड गेट का जो फंक्शन है ये क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास, परफॉर्म्स एडिशन परफॉर्म करता है, परफॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है या लॉजिकल और ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। दोस्तों एंड गेट जो होता है ये लॉजिकल एंड गेट
एंड ऑपरेशन को जो है ये परफॉर्म करता है। आपको पता होगा 0 + 0 ये जो है 0 रहता है, ठीक है। 0 + 1 ये 1 हो जाता है, 1 + 0 जो है ये 1 हो जाता है, और 1 + 1 जो है ये एंड गेट में 0 हो जाता है, ठीक है। तो एंड गेट जो है ये क्या करता है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिप्रेजेंट ए नेगेटिव नंबर इन बाइनरी। अगर बाइनरी की हम लोग बात करें तो इसमें से नेगेटिव नंबर को डिनोट करने के लिए क्या इस्तेमाल होता होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि बाइनरी में जो है 1 और 0 और 1 इन दो डिजिट्स का ही इस्तेमाल करते हैं किसी भी नंबर को दिखाने के लिए, ठीक है। अपने पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि किस तरह से डेसिमल को जो है ये कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर एक नेगेटिव नंबर हो तो उसको बाइनरी में जो है किस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास साइन मैग्नीट्यूड नोटेशन, ठीक है। साइन मैग्नीट्यूड दिखा सकते हैं, साइन यानी कि प्लस या माइनस इस तरह का सिंबल दिखा सकते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन, टूज कॉम्प्लीमेंट के रूप में दिखा सकते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन या एक्सेस 3 नोटेशन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट के रूप में दिखा सकते हैं। अगर कोई भी बाइनरी नंबर हो और उसको हमें नेगेटिव नंबर के रूप में दिखाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसको टूज कॉम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर्स, ठीक है। एरर्स को रिमूव करने के लिए एंड डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए एक सॉफ्टवेयर में एरर और डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए, कोई तरह का एरर हो या किसी तरह का डिफेक्ट हो, इनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है किसी सॉफ्टवेयर से, तो वो क्या कहलाता है, डीबगिंग, कंपाइलिंग, टेस्टिंग या ऑप्टिमाइजेशन। कंपाइलिंग के बारे में हम लोग जान चुके हैं। कंपाइलिंग जो है ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ये कंपाइलिंग कहलाता है। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि रिमूविंग एरर्स एंड डिफेक्ट्स, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है डीबगिंग। डीबगिंग जो है वो प्रोसेस है जिससे हम लोग जो भी एरर्स है उसको फाइंड आउट करते हैं और उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डीबगिंग। क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनरी नंबर सिस्टम दैट यूजेस 8 बिट्स टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। इनमें से कौन सा एक बाइनरी नंबर सिस्टम है जो कि 8 बिट्स का इस्तेमाल करता है, ठीक है, कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑप्शन है हमारे पास ASCII जिसको कहा जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दूसरा है यूनिकोड, तीसरा है बाइनरी कोडेड डेसिमल, और चौथा है UTF-8 यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ASCII। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब बेस्ड ईमेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल, ठीक है। इनमें से कौन सा एक वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है जो कि गूगल प्रोवाइड करता है। ऑप्शन है हमारे पास आउटलुक, याहू मेल, जीमेल या हॉटमेल। दोस्तों गूगल जो है ये जीमेल, ये सर्विस गूगल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, आपको पता होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा जीमेल। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज द एक्रोनिम HTTP स्टैंड फॉर, ठीक है। HTTP इसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जा रहा है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाई परफॉर्मेंस ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टेक्निकल प्रोटोकॉल या हाइपर लिंक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यही HTTP का जो है ये फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा जो है एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन है हमारे पास USB फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, DVD रोम या सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इसमें से DVD रोम जो है दोस्तों ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी DVD रोम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। किसी भी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एन्क्रिप्शन या सैम्पलिंग।
दोस्तों सैम्पलिंग के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जिसमें एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कहा जा रहा है कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड डाटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए और डाटा विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास जावा, पाइथन, C++ या मैटलैब। ठीक है, तो अब इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों ये है ऑप्शन बी, पाइथन। पाइथन का इस्तेमाल होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए और डाटा विजुअलाइजेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ओवर इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट में वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए इनमें से कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन है हमारे पास FTP, SMTP, HTTP या SSH। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों HTTP, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका इस्तेमाल होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल होता है वेब पेज को ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। आने वाले जितने भी वीडियोस हैं इन सभी के अपडेट्स पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को। धन्यवाद।